ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व नाज़रीन, मैं आज की संवेदा ई क्लास में आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। बच्चों, आज हम हफ्तम जमात का इल्म रियाजी का सबक नंबर 6 मुसल्लस और उसके खुसूसियात ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का चौथा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हम आगे बढ़ने से पहले हमने पिछली क्लास में जो मालूमात हासिल की थी उसका इआदा करते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, हमने मुसल्लस का खारिज ज़ाविया और उसकी खुसूसियत के बारे में पढ़ा था। तो मुसल्लस का खारिज ज़ाविया किससे कहते हैं? बिल्कुल सही, यानी मुसल्लस की रास और ज़िले से बनता हो और जो मुसल्लस के बैरून में वाक़ होता हो वो ज़ाविया खारिजा ज़ाविया कहलाता है। मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया और मुक़ाबिल दाखिली ज़ावियों के दरमियान क्या ताल्लुक़ था बच्चों? शाबाश, मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया मुतक़ाबिल दाखिली ज़ावियों के मजमूए के मसावी होता है। और हमने क्या पढ़ा था बच्चों के? किसी मुसल्लस के दो अज़ला की लंबाइयों का जोड़ तीसरे ज़िले से बड़ा होता है या दो अज़ला की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िले से छोटा होता है। समझ में आ गया ना बच्चों? अब हम इन अहम नुकात पर आज क्लास में नज़र डालेंगे। ये फिसागोरस का मसला और ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस। अब फिसागोरस के मसले पर मबनी सवालात हल करेंगे। तीनों रास्ते मिलकर यहाँ पर कौन सा मुसल्लस बना रहे हैं बच्चों? ये तीनों रास्ते मिलकर यहाँ ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस बना रहे हैं। अब देखो बच्चों, आपने घर से स्कूल तक 6 मीटर चला और स्कूल से पार्क तक 4 मीटर चला, तो आप सोच रहे हैं कि घर से पार्क का फासला कितने मीटर होगा? तो बच्चों, ये ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस में जब दो अज़ला की लंबाइयाँ दी हुई हों तो तीसरे ज़िले की लंबाई मालूम करना है हमें, तो हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे फिसागोरस कौन थे। ये देखो बच्चों, ये फिसागोरस की तस्वीर है। फिसागोरस की पैदाइश 570 क़ब्ल मसीह में यूनान में हुई। इन्हें बचपन ही से इल्म रियाजी में दिलचस्पी थी। अपनी तालीम मुकम्मिल करने के बाद उन्होंने इल्म रियाजी के मैदान में तहक़ीक़ के लिए दूसरे ममालिक का दौरा भी किया। 6वीं सदी ईस्वी में उन्होंने ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस की एक और अहम और कारामत खुसूसियत का पता लगाया। इस खुसूसियत का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, जिसे हम फिसागोरस का मसला कहते हैं। तो बच्चों, आज हम फिसागोरस के मसले को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों, हम फिसागोरस के मसले की वजाहत करने से पहले हमें ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस के ज़िलों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि फिसागोरस के मसले में ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस ही इस्तेमाल होता है। यानी ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस के अज़ला के कुछ मख़सूस नाम होते हैं। यहाँ देखेंगे हम, ये देखो, ये मुसल्लस है ABC। अब यहाँ पर ये जो राज B है, B इस पर एक ज़ाविया बन रहा है बच्चों। तो B के मुकाबिल का जो ज़िला है, AC ज़िला, वो क्या कहलाता है? वो वितर कहलाता है। और ये जो BC ज़िला है वो ख़ायदा कहलाता है। और ये AB जो ज़िला है वो उमूद कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो ख़ायदा और उमूद हैं, ये दोनों मुसल्लस के दो बाजू भी बोल सकते हैं हम। अब यहाँ पर फिसागोरस का मसले की खुसूसियत समझने के लिए बच्चों हमें मुरब्बा भी समझना चाहिए, यानी आदाद के मुरब्बे जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सवालात जब हम हल करते हैं तो आदाद के मुरब्बे ही आते हैं वहाँ पर। तो हम मुरब्बा आदाद कैसे मालूम करेंगे? देखो बच्चों, अब यहाँ पर आपको एक मुरब्बा दिखाई दे रहा है जिसके की लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, यानी मुरब्बा है। तो जाहिर सी बात है चारों ज़िले मसावी होते हैं ना बच्चों।
तो यहाँ पर लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी है, तो हम इसका मुरब्बा किस तरह मालूम कर सकते हैं? यानी मुरब्बे का रकवा मसावी है ए की दूसरी मसावी है ए ज़रब ए, इस तरह लिख सकते हैं। तो ए ज़रब ए क्या हो गया बच्चों? ए की दूसरी, यानी ए का मुरब्बा। अगर यहाँ पर ज़िलों की लंबाई दूसरे आदाद भी दिए हुए हों, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक है ये मुरब्बे की लंबाई और चौड़ाई भी एक है, तो हम इसको किस तरह से मालूम कर सकते हैं? ए की दूसरी मसावी ए ज़रब ए मसावी है ए, यानी एक का मुरब्बा एक ही होता है। इसी तरह से 2 का मुरब्बा मसावी है 2 ज़रब 2 मसावी है 4। 3 की दूसरी मसावी है 3 ज़रब 3 मसावी है 9, यानी 3 तिया 9। 4 का मुरब्बा मसावी है 4 ज़रब 4 मसावी है 16। तो ये 1, 4, 9, 16 जो आदाद दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, ये कौन से आदाद कहलाते हैं? ये मुरब्बा आदाद कहलाते हैं। तो मुरब्बा आदाद किसे कहते हैं मालूम हो गया आप लोगों को, कि वही अदद को वही अदद से 2 मरतबा ज़रब देने पर हासिल होने वाले आदाद मुरब्बा आदाद कहलाते हैं। अब बच्चों फिसागोरस के मसले की खुसूसियत समझने के लिए अब हम यहाँ पर एक सरगर्मी करेंगे, यानी सरगर्मी देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी ये खुसूसियत। अब हम बच्चों ए बी मसावी है 4 सेंटीमीटर, बी से मसावी है 3 सेंटीमीटर और ए से मसावी है 5 सेंटीमीटर का एक मुसल्लस बना लेंगे। बी से मसावी है 3 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर। अब हम इसको नाम दे देंगे ए बी सी। अब यहाँ बी पर हम कितने दर्जे का जाविया बन रहा है चांदे से आजमाइश करेंगे। यहाँ देखो, अब हम यहाँ 0 से गिनना शुरू करें तो बी पर 90 दर्जे का जाविया बन रहा है। हमने ए बी ज़िला कितने सेंटीमीटर का लिया था? 4 सेंटीमीटर, और बी सी ज़िला 3 सेंटीमीटर और ए सी ज़िला 5 सेंटीमीटर। अब हम इन तीनों ज़िलों पर एक एक मुरब्बा बना लेंगे। यानी यहाँ कायदे पर देखो, ये ज़िला है 3 सेंटीमीटर का, तो अब हम यहाँ 3 सेंटीमीटर का एक मुरब्बा बना लेंगे इस तरह से। यानी ये बड़े मुरब्बे में जो छोटे मुरब्बे दिखाई दे रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर का एक मुरब्बा है। तो ये ज़िला हो गया 3 सेंटीमीटर, उसी तरह से ये ज़िला भी 3 सेंटीमीटर और ये ज़िला भी 3 सेंटीमीटर और ये ज़िला भी है 3 सेंटीमीटर। अब हम उसी तरह से या उमूद पर एक 4 सेंटीमीटर का मुरब्बा बना लेंगे। यहाँ देखो बच्चों, इस तरह से यहाँ पर भी एक छोटा मुरब्बा 1 सेंटीमीटर का है, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से हर ज़िला 4 सेंटीमीटर का है। अब हम यहाँ भीतर पर भी उसी तरह एक 5 सेंटीमीटर का मुरब्बा बना लेंगे। यहाँ देखो, इस तरह से ये भी एक मुरब्बा 1 सेंटीमीटर, 1, 2, 3, 4, 5, यानी हर ज़िला इसका भी 5 सेंटीमीटर है। अब हम बच्चों इन बड़े मुरब्बों में बनने वाले छोटे मुरब्बों की तादाद देखेंगे कितनी है। यहाँ पर देखो, ये जो कायदे पर बन रहा है मुरब्बा, इसमें छोटे मुरब्बे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी हम अब इसको किस तरह लिखेंगे? 3 का मुरब्बा, यानी 3 की दूसरी मसावी है 3 ज़रब 3 मसावी है 3 तिया 9। यानी इस कायदे पर बनने वाले मुरब्बे में जुमला कितने छोटे मुरब्बे हैं? 9 मुरब्बे हैं। उसी तरह यहाँ उमूद पर देखो बच्चों कितने मुरब्बे हैं, यहाँ पर भी हम गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यानी 4 का मुरब्बा मसावी है 4 ज़रब 4 मसावी है 4 चौक 16। अब यहाँ पर देखो, उसी तरह वितर पर बनने वाले मुरब्बे में कितने छोटे मुरब्बे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यानी 5 का मुरब्बा मसावी है 5 ज़रब 5 मसावी है 25। यानी देखो बच्चों, अब ये जो कायदे पर मुरब्बा बन रहा वो है 3 का मुरब्बा,
और जो उमूद पर मुरब्बा बन रहा वो है 4 का मुरब्बा, मसावी है वितर पर बनने वाला मुरब्बा। यानी 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, मसावी है 5 का मुरब्बा 25। तो 16 जमा 9 कितना हो गया बच्चों? 25, मसावी है 25। यानी 9 मुरब्बे जमा 16 मुरब्बे, ये दोनों का मजमुआ मिलकर वितर पर बनने वाले मुरब्बों के मजमुए के मसावी हो रहा है। यानी क़ाइमा ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर बनने वाला जो मुरब्बा है वो मुरब्बा बाकी दो ज़िलों पर बनने वाले मुरब्बों के मजमुए के मसावी होता है। इसी बयान को हम फिसाखोरस का मसला कहते हैं। देखिए ना बच्चों, आपने वीडियो समझ में आया ना फिसाखोरस मसले की खुसूसियत क्या है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर एक ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस है जिसके वितर को हमने बी से ज़ाहिर किया है, क़ायदे को सी से ज़ाहिर किया है और उमूद को ए से ज़ाहिर किया है। अब हम यहाँ पर ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस में फिसाखोरस का मसला किस तरह लिख सकते हैं। यानी वितर का मुरब्बा मसावी है दोनों बाजुओं के मुरब्बे का जोड़। तो दोनों बाजुओं के मुरब्बों का जोड़ किसके मसावी होता है बच्चों? वितर के मुरब्बे के मसावी होता है। इसको किस तरह लिख सकते हैं हम? वितर का मुरब्बा यानी वितर की दूसरी मसावी है क़ायदे का मुरब्बा जमा उमूद का मुरब्बा, यानी कि दोनों मुरब्बों का जोड़ वितर के मुरब्बे के मसावी होता है। अब इसको हमने वितर को बी से ज़ाहिर किया है इसलिए हमने बी की दूसरी लिखी, क़ायदे को सी से ज़ाहिर किया है सी की दूसरी, उमूद को ए से ज़ाहिर किया है तो ए की दूसरी। तो ए की दूसरी जमा सी की दूसरी मसावी है बी की दूसरी। अब यहाँ पर बच्चों फिसाखोरस के मसले की खुसूसियत को हम पेपर फोल्डिंग और कटिंग के मेथड से और एक मरतबा इसकी वजाहत करेंगे। आप भी मेरे साथ पेपर के साथ तैयार रहना बच्चों, आप भी मेरे साथ दोहराना और आप भी करके देखना तो आपको मालूम हो जाएगा कि फिसाखोरस का मसले की खुसूसियत क्या है। तैयार है ना बच्चों? चलो अब हम देखते हैं सरगर्मी। यहाँ देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक मुस्ततिलनुमा पेपर लिया है। अब हमें फिसाखोरस के मसले के लिए मुरब्बानुमा पेपर चाहिए, तो हम इसको मुरब्बानुमा बना लेंगे। तो हमें क्या करना है, इस पेपर को इस तरह से मोड़ना है। यहाँ पर देखो इस तरह से मोड़कर यहाँ जो एक्स्ट्रा पेपर दिख रहा है ना, हम वो पेपर को कट कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा पेपर कट करके निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखो अब हमारे पास है एक मुरब्बानुमा पेपर। अब हम इसको फिर से जिस तरह मोड़े थे उसी तरह मोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपको ये एक कोना दिखाई दे रहा है और ये एक कोना दिखाई दे रहा है। अब हम इस कोने से इस कोने तक इस तरह से मोड़ देंगे। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से पेपर को दबाना है ताकि खोलने के बाद हर निशान अच्छे से नज़र आए। फिर उसी तरह से ये कोने से ये कोने को मिलाना है। यहाँ देखो बच्चों, मैं किस तरह से कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ उसी तरह से करना। अच्छी तरह से फिर से इसको अच्छे से दबा लेना। यहाँ देखो फिर से ये कोने से ये कोने को फिर से इसी तरह से मोड़ लेना है। अब हम इसको खोल देंगे। ये देखो खोलने के बाद अब हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है पेपर। अब हमें क्या करना है, इस पेपर को यहाँ से ये जो सेंटर की लाइन दिखाई दे रही है यहाँ तक मोड़ना है इस तरह से। इसको भी अच्छी तरह से ऐसा दबाना है, फिर ये खोल देना है। फिर इसी तरह से ये साइड से भी यहाँ तक इसको सेंटर तक मोड़ना है। इसको भी आप अच्छी तरह से इस तरह दबाना बच्चों कि लाइन नज़र आए हमारी। फिर इसको भी खोलना है। फिर इसी तरह से अब ये साइड से भी इस सेंटर तक मोड़ना है। यानी पेपर को हमें चारों तरफ से सेंटर लाइन तक मोड़ना है, फिर खोल देना है। अभी एक साइड बच गया हमारा, हम इसको भी इसी तरह से मोड़ लेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब ये खोलने के बाद हमें कई जगह ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस नज़र आ रहे हैं। अब हम ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस की निशानदेही करेंगे। यहाँ देखो बच्चों, आप लोगों को यहाँ ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस नज़र आ रहा है ना। अब हम उसको इस तरह से निशानदेही करेंगे।
अब यहाँ पे अब हम इसको एक नाम दे देंगे, ए बी सी। ए सी वितर है ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस का, और ए बी और बी सी इसके दोनों बाजू कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर देखो, ये बाजू पे एक यहाँ पे मुरब्बा बन रहा है। इस मुरब्बे को भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ एक मुरब्बा बन रहा है और यहाँ एक मुरब्बा बन रहा है, और यहाँ पर देखो ये जो वितर है, वितर पर एक बड़ा मुरब्बा बन रहा है, उसको भी हम निशानदेही कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये दोनों मुरब्बों को कट करके यहाँ पे लगाना है। इस तरह से अब हम ये दोनों मुरब्बों को कट कर लेंगे। ये देखो बच्चों, अब हमने इस तरह से यहाँ का मुरब्बा और यहाँ का मुरब्बा कट कर लिया है। अब ये मुरब्बों में फिर से यहाँ पे दो मुसल्लसात बन रहे हैं। अब हम इन मुसल्लसात को भी इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये मुसल्लसात को कट कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ देखो, इस तरह से रखने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, कि ये दोनों मुरब्बों का मजमुआ ये वितर के मुरब्बे के मसावी है। यानी फिसागोरस की खुसूसियत क्या कहती है कि वितर का मुरब्बा दोनों बाजुओं के मुरब्बे के मसावी होता है। समझ में आ गया ना बच्चों आप लोगों को? देखिए ना बच्चों, आपने वीडियो समझ में आ गया ना फिर से कि फिसागोरस के मसले की खुसूसियत क्या है? अच्छी तरह समझ गए होंगे अब आप लोग। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये एक मुसल्लस दिखाई दे रहा है ए बी सी, ये भी ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस है। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? वितर का मुरब्बा, यानी यहाँ वितर का क्या है? ए सी है, तो ए सी की दूसरी मसावी है ए बी की दूसरी जमा बी सी की दूसरी, यानी ए बी उमुद है और बी सी क़ायदा है, ये दोनों ज़िलों की जो। अब हमने ए सी को क्या किससे ज़ाहिर किया है? यहाँ पर स्मॉल ए से, तो ए की दूसरी मसावी है बी की दूसरी जमा सी के दूसरी। यही मसावत हम फिसागोरस के मसले में इस्तेमाल करते हैं जब हम सवालात हल करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखो, फिसागोरस मसले की खुसूसियत को फिर से एक मरतबा हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ एक मुसल्लस दिया हुआ है जिसकी पैमाइशात हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एक मुसल्लस है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का, और एक मुसल्लस है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, क्या ये दोनों के अज़ला के मुरब्बों का जोड़ तीसरे ज़िले के मुरब्बे के जोड़ के बराबर है ना बच्चों? क्योंकि 3 का मुरब्बा 3 3 9, 4 का मुरब्बा 4 4 16, 9 जमा 16 25 होता है। जो वितर का मुरब्बा 5 के दूसरे यानी 5 5 25 है, तो वितर के मुरब्बे के मसावी है। अब यहाँ पर भी 6 का मुरब्बा जमा 8 का मुरब्बा मसावी है 10 के मुरब्बे के, यानी दोनों ज़िलों का मुरब्बा वितर के मुरब्बे के मसावी है। उसी तरह से 5 का मुरब्बा जमा 12 का मुरब्बा मसावी है 13 का मुरब्बा। यहाँ पर भी 5 का मुरब्बा 5 5 25 जमा 12 का मुरब्बा 144, 144 जमा 5 में 25 169 होता है। तो यहाँ पर आपने क्या गौर किया बच्चों कि यहाँ पर ये जो आपको आदाद दिखाई दे रहे हैं 3 4 5 6 8 10 5 12 13, ये आदाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं, जिसको हम फिसागोरसी तत्लीसात भी कहते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये क्या हैं बच्चों? कि वो 3 फितरी आदाद हैं जो ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लसात के ज़िलों की पैमाइशा ज़ाहिर करते हैं, उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तो वो आदाद जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी फिसागोरसी मसले को मुतमईन करें, यानी वो ज़ाहिर करें कि 2 आदाद के मुरब्बों का जोड़ तीसरे ज़िले के मुरब्बे के मसावी होता है, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। इसके बारे में आप मज़ीद मालूमात आइंदा क्लास में हासिल करेंगे। अब यहाँ देखो बच्चों, उल्टा बयान यानी माकूस मसला। अगर आपके पास एक ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस है तो फिसागोरस की खुसूसियत इसमें लागू होगी, और अगर फिसागोरस की खुसूसियत किसी मुसल्लस पर लागू हो रही है तो क्या वो मुसल्लस ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस होगा? ये फिसागोरस का माकूस मसला है। यहाँ अब हम एक सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी देखने के बाद आपको माकूस मसला क्या है अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।
बच्चों अब हम फिसागोरस का माकूस मसला क्या है देखेंगे। यहाँ मैंने 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के 3 मुरब्बे लिए हैं। अब हम इन तीनों मुरब्बों को जोड़कर एक मुसल्लस बना लेंगे। इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के 3 मुरब्बे लिए हैं। अब हम इन तीनों मुरब्बों को भी जोड़कर एक मुसल्लस बना लेंगे। यहाँ देखो बच्चों, 4 का मुरब्बा जमा 5 का मुरब्बा मसावी नहीं है 7 के मुरब्बे के, यानी 4 चौक 16 जमा 5 पंजे 25, 16 जमा 25 41 होता है, जो 7 का मुरब्बा 7 7 49 के बराबर नहीं है। यहाँ देखो 6 का मुरब्बा जमा 8 का मुरब्बा मसावी है 10 का मुरब्बा, यानी 6 6 के 36 जमा 8 8 64, 36 जमा 64 100 होता है, जो 10 का मुरब्बा यानी 10 10 100 के मसावी है। यानी ऐसा मुसल्लस जिसके 2 अजला पर बनने वाले जिलों का मुरब्बों का जोड़ तीसरे जिले पर बनने वाले मुरब्बे के मसावी होता है, तो वो सिर्फ ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस ही होता है। तो यहाँ पर अब ये हमारा मुसल्लस ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस बन रहा था, इसलिए यहाँ पर फिसागोरस मसले की खुसूसियत लागू होती है। और यहाँ पर ज़ाविया मुनफरजा मुसल्लस बन रहा था, इसलिए फिसागोरस मसले की खुसूसियत लागू नहीं हो रही। तो इस सरगर्मी से हमें क्या मालूम हुआ कि फिसागोरस मसले की खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस में ही लागू होती है, ज़ाविया मुनफरजा मुसल्लस और ज़ाविया हद्दा मुसल्लस में लागू नहीं होती। देखिए ना बच्चों, आपने वीडियो समझ में आया ना कि फिसागोरस का माकूस मसला क्या है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 5 का मुरब्बा जमा 6 का मुरब्बा मसावी नहीं है 7 के मुरब्बे के। उसी तरह 8 का मुरब्बा जमा 15 का मुरब्बा मसावी है 17 के मुरब्बे के, और 6 का मुरब्बा जमा 7 का मुरब्बा मसावी नहीं है 8 के मुरब्बे के। यानी अब हम इन पैमाशात को लेकर यहाँ पर मुसल्लस बनाएंगे बच्चों, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का। तो ये मुसल्लस इस तरह से बन रहा है। और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर का एक मुसल्लस बनाएंगे तो ये मुसल्लस इस तरह से बन रहा है। और यहाँ पर 6, 7 और 8 सेंटीमीटर के मुसल्लस बनाएंगे तो हम ये इस तरह से बन रहा है। तो बच्चों, ये जो पहला मुसल्लस था वो हद्दा मुसल्लस है, और ये जो बीच का मुसल्लस है वो ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस है, और ये मुसल्लस ज़ाविया हद्दा मुसल्लस है। तो इससे यहाँ पर क्या मालूम हुआ बच्चों कि अब यहाँ पर देखो 5 का मुरब्बा जमा 6 का मुरब्बा, यानी दोनों ज़िलों के मुरब्बों का जोड़ तीसरे ज़िले के मुरब्बे के मसावी नहीं है, इसीलिए ये ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस नहीं बन रहा। अब यहाँ पर देखो 8 का मुरब्बा जमा 15 का मुरब्बा, 2 ज़िलों के मुरब्बों का जोड़ तीसरे ज़िले के मुरब्बे के मसावी है, इसलिए यहाँ पर ये ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस बन रहा है। और यहाँ पर भी 6 का मुरब्बा जमा 7 का मुरब्बा, यानी 2 ज़िलों के मुरब्बों का जोड़ तीसरे ज़िले के मुरब्बे के मसावी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस नहीं बन रहा। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि फिसागोरस मसले की खुसूसियत ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस या ज़ाविया हद्दा मुसल्लस या ज़ाविया मुनफरजा मुसल्लस में लागू नहीं होती। ये फिसागोरस मसले की खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ ज़ाविया क़ाइमा मुसल्लस में ही लागू होती है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, शक्ल में हमें x की कीमत मालूम करनी है। यहाँ पर ये शक्ल दी हुई है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना बच्चों फिसागोरस मसले के तहत कि वितर की दूसरी मसावी है कायदे की दूसरी जमा उमूद की दूसरी, यानी x की दूसरी मसावी 15 की दूसरी जमा 8 की दूसरी। अब यहाँ 8 का मुरब्बा 8 ज़रब 8 8 8 है 64 जमा 15 का मुरब्बा 15 ज़रब 15 225 मसावी x की दूसरी। अब 225 जमा 64 299 होता है। अब यहाँ पर x की दूसरी मसावी है 17 ज़रब 17, यानी 299 17 का मुरब्बा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और x के मुरब्बे को 1 ज़रब x लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर x की कीमत हो गई हमारे पास 17। अब ये एक दूसरा सवाल है, देखो बच्चों, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी 12 मीटर ऊंची खिड़की की दीवार के सहारे लगाई गई है। तो ज़मीन पर सीढ़ी का दीवार से फासला a है, तो सीढ़ी के निचले हिस्से का दीवार से फासला बताइए। इस तरह अब हम शक्ल उतारने के बाद अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये देखो, ये एक सीढ़ी है जो 15 मीटर लंबी है और 12 मीटर ये दीवार से खड़ी की हुई है, और ये ज़मीन से दीवार का फासला a है। अब हम यहाँ पर भी हम आसानी से फिसागोरस के मसले की तरह लिख सकते हैं कि a के मुरब्बा जमा 12 का मुरब्बा मसावी 15 का मुरब्बा, तो a का मुरब्बा मसावी जमा 144, यानी 12 ज़रब 12 144, 15 का मुरब्बा 15 ज़रब 15 225 होता है। तो अब यहाँ पर a का मुरब्बा मसावी है 225 मनफी
144, क्योंकि 144 LHS में था, अब हम उसको RHS में ले गए तो मुस्बत है तो वो मनफी हो गया। अब यहाँ a की दूसरी मसावी है 81। अब 81 किसका मुरब्बा है बच्चों? 9 का मुरब्बा है ना, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, a का मुरब्बा मसावी है 9 का मुरब्बा, यानी a की कीमत हो गई 9। अब यहाँ पर देखो, मालूम कीजिए कि क्या एक मुसल्लस जिसके अजला की लंबाइयाँ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हों तो क्या वो ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस है? यानी ये अजला की पैमाइशात लेकर क्या हम एक मुसल्लस बनाएं तो वो ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस बन रहा है? ये सवाल है बच्चों। अब हम देखेंगे इन अजला की पैमाइशात का मवाजना करेंगे। यहाँ देखो, 2 का मुरब्बा मसावी है 2 ज़रब 2, यानी 2 दुगनी 4। फिर से यहाँ पर 2 का मुरब्बा मसावी है 2 ज़रब 2, यहाँ 4। और तीसरा ज़िला है 5 का मुरब्बा मसावी 5 ज़रब 4, 5 5 पंजे 25 होता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 2 ज़िले के मुरब्बे 4 4 हैं, तो दोनों के मुरब्बे मसावी हैं। तीसरे ज़िले के मुरब्बे के मसावी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ 2 मुरब्बों का जोड़ 8 है, तो यहाँ तीसरा ज़िला है 25, यानी 2 ज़िलों का जोड़ तीसरे ज़िले के मुरब्बे के मसावी नहीं है, यानी 5 का मुरब्बा मसावी नहीं है 2 का मुरब्बा जमा 2 के मुरब्बे के, इसलिए यहाँ पर मुसावी ख़ैमा मुसल्लस नहीं है ये। आज की क्लास में हमने क्या जाना बच्चों? फिसागोरस का मसला, फिसागोरसी तसलीसात और फिसागोरस का माकूस मसला। अब आपका आज का होमवर्क बच्चों, यहाँ पर देखो एक सवाल दिया हुआ है, ABC एक मुसल्लस है जिसमें C पर ज़ाविया ख़ैमा बन रहा है। अगर AB मसावी है 25 सेंटीमीटर है और AC मसावी है 7 सेंटीमीटर है तो BC मालूम कीजिए। अब यहाँ पर देखो और एक सवाल है, मालूम कीजिए कि क्या एक ऐसा मुसल्लस जिसके अजला की लंबाइयाँ 3 सम 4 सम और 5 सम हो तो एक ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस है। यानी ये तीनों अजला की पैमाइशात लेके जो मुसल्लस बन रहा है क्या वो ज़ाविया ख़ैमा मुसल्लस है। तो ये दोनों सवालात हल करना बच्चों, और हल करके अपने स्कूल के टीचर को दिखाना। मैं सैयदा साजिदा माहिन, TGT, गवर्नमेंट उर्दू HRPS मलकापुर, ताल्लुक़ा एंड डिस्ट्रिक्ट बीदर। हाँ, इंशाल्लाह बच्चों अगली क्लास में हम फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अनुदिना